नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा एक का डबल, उसी तथ्य को हम सामने रख के एक बात करने वाले हैं, एक बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। या मैं आपको टिप दूंगा कि कैसे अपने पैसे को एक का डबल कर सकते हैं, बिल्कुल कम लागत में, कम बजट में एक अच्छा व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, तगड़ा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करें, बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है और बिल्कुल कम बजट से शुरू किया जा सकता है। इसके रख रखाव में बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है और जो बकरी का जो चारा पानी का, दाना पानी का खर्चा जो आता है वो बिल्कुल कम आता है। उसके बाद इसकी जो इनकम होती है वो बकरी की सेल पे होती है। तो दोस्तों, मैं जसपाल सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूँ पढ़ा लिखा किसान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे 5 बकरियों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें या बकरी पालन व्यवसाय शुरू करें। दोस्तों, आपने सुना होगा बकरी पालन जो रहता है वो बहुत ही मुनाफे का धंधा होता है। तो आज हम फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट इस की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि हम किस नस्ल का चयन करें। दोस्तों, नस्ल ऐसी होनी चाहिए जिसकी आपको पूर्ण जानकारी हो, या जब आप बकरी लेने जाएं तो किसी जानकार को साथ में ले जाएं। उसके बाद दोस्तों, ये ध्यान रखें कि हम जिस बकरी का चयन कर रहे हैं वो हमारे आसपास के वातावरण में ढल सके। मेरा निजी अनुभव है दोस्तों कि आप ऐसी बकरी का चयन करें जो आपके आसपास हो, पहले से अवेलेबल हो। बाकी आप अदर नस्ल लेना चाहते हैं और आप मीट उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो आपके पास सिरोही अच्छी रहेगी। सिरोही जो नस्ल है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद आप सुरती, मालाबारी और देसी बकरी भी अच्छी। तो मेरे खुद के पास 2 देसी बकरी थी, उससे शुरू किया था। आज मेरे पास करीबन 70 से 80 जानवर हैं। उसके बाद मैं ब्रीडर ले आया था सिरोही नस्ल का। तो आज बहुत सारी बकरियां जो है सिरोही नस्ल में क्रॉस हो चुकी है। जो बकरी आप लाएंगे, लगभग 5 बकरी से शुरू कर रहे हैं, तो हम लागत की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो लगभग एक बकरी का 7 से 8 एवरेज इतना खर्चा आएगा एक बकरी पे। तो आपको 40,000 में 5 बकरी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन इसे शुरू कर सकता है। तो आप शहरी स्तर पे भी कर सकते हैं और ग्रामीण स्तर पे कर सकते हैं। तो जो शेड की बात करें तो ये इसी पे पॉइंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब शहरी स्तर पे करते हो तो आपको सब अलग से करना पड़ता है। भाई ग्रामीण स्तर से शुरू करते हो तो आपके आराम से 5 बकरी एक पेड़ के नीचे बन सकती है, मान सकते हो आराम से। उसके बाद आप गांव में टापरी बना सकते हो, और शहर में बनाओगे तो बड़ी वो सही साथ शेड बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि वहाँ चोरी होने का बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो इसलिए आपको सही साथ वो पूरा पक्का फर्नीचर वगैरह, ऊपर चादर डालने पड़ेंगे। गांव में तो आप आराम से टापरी बना के कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक की दीवार खड़ी करके सीमेंट चादर लगा सकते हो। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसकी खान पान की बात आती है। तो खान पान में आप मोटे दाने के जो अनाज है, जो गेहूं हुआ, मक्का हुई और चना हुआ, ये डाल सकते हैं। या आप स्टॉल फीड के माध्यम से दे सकते हैं या नीचे बिखेर सकते हैं। स्टॉल फीड में देंगे तो उतना चाव से नहीं खाएगी जितना नीचे बिखरे हो। और उसके बाद आप हरे चारे की बात करें तो जो सुपर नेपियर आता है कटा वाला, वो डाल सकते हैं। उसके बाद बर्छी डाल सकते हैं, रचका डाल सकते हैं। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां रहती है वो बड़े चाव से खाती है। उसके बाद आप बात करें, मैं आपको एक टिप देता हूँ कि बहुत जल्दी वजन बढ़ाने की, कि आप जो गेहूं का भूसा रहता है उसको गीला कर लीजिए, पानी छिड़काव कर लीजिए पानी का। उसके बाद उसमें या तो गेहूं का आटा मिला दो या फिर बेसन मिला दो, जो चने का आटा होता है, उसको मिला के अच्छे से मिक्स करो और वो डाल दो। तो बड़े चाव से खाइए और वजन भी बहुत अच्छा बढ़ेगा उससे। उसके बाद बात करें हम कि भूसा, गेहूं का भूसा अच्छे से खाती है। दलहनी जो फसलें होती है, दाल, मसूर, तुअर, इसका भूसा अच्छे से खाती है। उसके बाद अगर आसपास चरने का जो आपका चारा का भूमि हो तो चरने जाएगी तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। वो अच्छे चाव से चरेगी, अच्छे से घूमेगी और स्वस्थ रहेगी। उसके बाद बात आती है, चौथा पॉइंट आता है कि टीकाकरण मेन इंपॉर्टेंट होता है। टीकाकरण तो आप किसी वेटरनरी डॉक्टर की मदद से उसका परामर्श लें और टाइम टाइम टीकाकरण करवाएं। तो अगर आपने टाइम टाइम टीका करवा दिया तो आपके जो पशु रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, जो बकरियां रहेगी स्वस्थ रहेगी। और अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो इनके अंदर जो रोग फैलते हैं वो जल्दी फैलते हैं, जो वायरस फैलते हैं। जैसे मुंह आता है, इनका मुंह पक जाता है,
मुंह पका फूट पका वाली जो बीमारी आती है वो बहुत जल्दी इनमें फैलती है, तो पशु मरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए टाइम टाइम टीकाकरण करवाएं, किसी वेटनरी डॉक्टर की सलाह लें। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कि बेचना या इनकम। इनकम कैसे होती है? तो दोस्तों इनकम जो होती है इसकी बिक्री पे होती है, क्योंकि दोस्तों दूध उत्पादन बकरियों में होता है बहुत कम। तो आप मीट उत्पादन के लिए ही पालेंगे और सामने वाला भी मीट उत्पादन के लिए ही लेगा। तो आप आसपास जहाँ पे हाट लगता हो, पशु मंडी हो, वहाँ पे संपर्क बनाए रखें और किसी बड़े फार्म से संपर्क बनाए रखें। बाकी बकरी ऐसे जानवर है जहाँ खड़ा कर दो वहाँ बिक जाएगा। तो दोस्तों यही जो 5 पॉइंट है बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं अगर आप 5 बकरियों से अपना बकरी फार्म शुरू करने वाले हैं। दोस्तों बकरी अगर चलने जाएगी तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बड़े चाव से खाती है चलने के लिए, चलने जाती है। तो बाकी आप स्टॉल फीड देंगे तो ये इस तरह का जुगाड़ आप बना सकते हैं। ये हमने बनाया है लोहे की और ये गैलोनाइज की मदद से। बहुत अच्छे से ये आप तैयार कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, समथिंग 1000-2000 रुपये खर्चा है एक स्टॉल फीड का बेड तैयार करने के लिए, एक टेबल तैयार करने के लिए। और बाकी मक्का और बड़ा दाना जो है आप फेंक के भी नीचे बिखेर के भी दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से खाएगी, ढूंढ के खाएगी तो बहुत अच्छे से चाव से खाएगी। तो ये जो थे बकरी पालन में जो पॉइंट बताए मैंने 5 बहुत आवश्यक पॉइंट थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और पूरे फैक्ट टू फैक्ट पूरे रिसर्च वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक अच्छे वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।